नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। हमारा ज्ञान ही हमारी पहचान है, हमारा ज्ञान ही विज्ञान है, हमारा ज्ञान ही है जो एक भारत को श्रेष्ठ भारत में तब्दील करता है। और इसीलिए इस अंक में ज्ञान की उस परंपरा का जिक्र हम करने वाले हैं जो पुरातन काल से हमारे साथ चलती तो चली आई है, लेकिन बीच में कहीं खो सी गई थी। एक बार फिर से ये ज्ञान की परंपरा पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है और इसके जानने वाले लोग प्रफुल्लित भी हैं। हम बात करने वाले हैं सौवा रिगपा चिकित्सा पद्धति की। भारत देश और भारत देश का मुकुट, देश का हिमालय क्षेत्र। बात चाहे लद्दाख की हो या फिर हिमाचल की, सिक्किम की हो या अरुणाचल प्रदेश की, इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में एक चिकित्सा पद्धति सर्वरूप से मान्य है, सोवा रिगपा। सौवा रिगपा के इतिहास पर अगर हम नजर डालेंगे तो इसका इतिहास भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बात इतनी सी है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय के साथ इस चिकित्सा पद्धति को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का इतिहास अगर हम देखें तो सौवा रिगपा के इतिहास के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। समय, स्थिति, जरूरत के हिसाब से परिवर्तन हुए और यह चिकित्सा पद्धति सौवा रिगपा के नाम से मशहूर हुई, प्रसिद्ध हुई। सोवा रिगपा का अर्थ है साइंस ऑफ हीलिंग या आयुर्विज्ञान। तो इसका ओरिजिन अपने भारत से हैं, भगवान बुद्ध से हैं। भगवान बुद्ध के युग में और उसके बाद जब तक बुद्धिस्ट इरा चला तब तक सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति जो है पूरे भारत में प्रचलित थे। तो इसको अब मोर ओवर भारत की बौद्ध चिकित्सा पद्धति भी कह सकते हैं। सोवा रिगपा जो दो टर्म्स है, उसका मीनिंग है सोवा मीन्स हीलिंग, जो रिगपा मीन्स आइडिया, ये जो है सोवा रिगपा का। और जो ये सोवा रिगपा जो है हिमालयन रीजन्स में, जैसे कि लद्दाख हो, जैसे कि भूटान हो और सिक्किम वगैरह, और जो तिब्बत हिमालय रीजन में जो एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको वो ज़्यादातर जो है सोवा रिगपा जो है यूज़ करते हैं वहाँ पे। ये जो है एक जैसे कि आयुर्वेदिक है इंडिया में, वैसे ही हिमालय रीजन में एक जो हीलिंग सिस्टम के लिए सोवा रिगपा के नाम से जाना जाता है। धारणा ये है कि बोध गया के आसपास भगवान बुद्ध ने एक सुदर्शन वन हुआ करता था। उसमें सर्वप्रथम इस ग्रंथ का नाम है चतुष्तंत्र। चतुष्तंत्र या इसको हम लोग गुज्जी के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ का प्रवचन किया। उसके बाद भारत के जितने भी महान वैद्य हुए, जैसे जीवक थे उनके काल में, उसके बाद आपके वकबाट हो गए, फिर आपके नागार्जुन हो गए, चंद्रनंदन हो गए, इन लोगों ने इसको इनरिच किया और भी उसको इन्हेंस किया। उसके बाद जब तिब्बत जाने के बाद फिर इसको एडिशन करके तो ये आज के परिस्थिति में धीरे धीरे आया, जिसे हम सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के नाम से जानती है। तिब्बत में बुद्धिज़्म फ्लोरिश होना शुरू हो गया। तो उस टाइम राजा के निर्णय से उन्होंने सबसे पहले तो अपना स्क्रिप्ट बनाई, जो कि भारत की देवनागरी पर आधारित है। उसके साथ ही उन्होंने तिब्बत से बंच ऑफ स्कॉलर्स, वो भी सीरीज में जो उनके गवर्नमेंट थी राजाओं का, मोनार्की का, तो उसके सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनली
यहाँ स्कॉलर्स भेजते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे जितने भी पुराने इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ स्टडी के लिए भेजते थे। वहाँ से सारे बुक का ट्रांसलेशन किया। लेकिन कि भारत की जलवायु और तिब्बत और हिमालय क्षेत्र के जलवायु में बहुत अंतर है, और वहाँ के जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं जैसे जड़ी बूटी है उसमें भी बहुत बड़ी अंतर है। तो तिब्बत में जाने के बाद सोवा रिगपा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज था कि इसको कैसे आप हिमालय के जलवायु के अंतर्गत इस सिस्टम को फिट किया जाए। तो उसी के कड़ी में फिर उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट किया। तो उसमें भी क्या था, उस समय में सालों तक ये लोग कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें हमारे नेपाल हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, इस सारे क्षेत्र के स्कॉलर्स को बुला के कॉन्फ्रेंस 3-4 बार ऐसा मेगा कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो यहाँ से चिकित्सा पद्धति लेके गए थे उसमें आपने जितना भी विधाएं उनको इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन कोर जो फंडामेंटल्स है वो सोवा रिगपा का, जैसे आयुर्वेद का अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा है, 5 महाभूत त्रिदोष, इसका बेसिस है, उसी पे आधारित ये सिस्टम चली। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान के बारे में हम जिक्र करें और इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति किन आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है, किस तरीके से उपचार होता है, यह सब जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ये चिकित्सा पद्धति 5 महाभूत जो कि आयुर्वेद का भी आधार है, उसी तरह त्रिदोष जो आयुर्वेद का भी आधार है। इसका मूल मंत्र क्या है, जितने भी संसार में चीज़ें हैं वो सारा 5 महाभूत से निर्मित है। तो 5 महाभूत को हमारे सोवा रिगपा के भाषा या बोटी भाषा में साचू मे लुंग नामखांग नाम से जाना जाता है। ये है 5 महाभूत या 5 तत्व। तो उससे क्या है, आपके फिर त्रिदोष वात पित्त कफ इसका सृजन होती है। तो इसी पे सारा फिलोसफी आधारित है। आधारित कैसे हैं कि हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो शरीर है 5 महाभूत से बना है। तो बीमार क्यों होते हैं, जब ये 5 महाभूत आपके शरीर में सम स्थिति में नहीं रहते हैं, उसमें या किसी में बढ़ाव या किसी में उतराव आती है, तो हम लोग बीमार होते हैं। तो उसको इनकाउंटर करने के लिए औषध कौन सी चाहिए आपको, तो औषध भी वही 5 तत्वों से आती है। तो 5 तत्वों का तो पूरे का पूरा चीज़ें ये सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन्ड है। जैसे आपके शरीर में मान लो पृथ्वी तत्वों का कमी है, तो आपको ऐसे औषधि प्रकृति से देंगे जिसमें प्रकृति जो आपके पृथ्वी प्रकृति का ज़्यादा गुण हो, तो इस तरह से वो समस्थिति में आ जाती है। ये जो है बेसिक फंडामेंटल्स है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो शरीर में अपना लक्षण देना शुरू होता है। तो हमारे सोवा रिगपा पद्धति में भी मेन है आपके दर्शन, स्पर्शन और स्पर्श। ये जो है मेन टूल है आपको डायग्नोस करने के लिए, आपकी बीमारी क्या है, किस तरह से है, उसको डायग्नोस करने के लिए। तो उसमें एक तो आप दर्शन पेशेंट को देख के करते हैं, उसमें मेन है आपका एक तो आंख, जितने भी आपके सेंसेस उसको देख सकते हैं, आपके त्वचा है, फिर आपकी जीभ है। मेन जो है जीभ एक मेन चीज़ के तरह हम लोग देखते हैं। तो उस सारी चीज़ों को देख के आपको डायग्नोस करते हैं। तो उसके साथ में ही फिर आपका आता है पर्सन, जिसको अभी हिस्ट्री ट्रेकिंग कहते हैं हम लोग, या उसका पूरा इतिहास लेना, किस तरह से वो बीमार पड़ा। तो उसको लेके फिर हम आपको प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से आप बीमार हुए, क्या खाए थे, किस तरह का आपका आचरण रहा, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते फिर आपके उसको पहचाना जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है दर्शन, प्रश्न के बाद फिर स्पर्श, फिर टच से है। टच में सोवा रिगपा का एक विशेषता है नाड़ी परीक्षा, जो कि बाकी जितने भी चिकित्सा पद्धति है उससे काफ़ी एडवांस है सोवा रिगपा पद्धति में। तो उसमें क्या है कि नाड़ी के द्वारा आपके जितने भी शरीर के अंग हैं उसको आपके उंगलियों पे बांटी हुई होती है।
तो जैसे उंगली पे आपका हार्ट है, उसी तरह लीवर, लंग्स, इस तरह से सारे उंगलियों पे आपके पूरे ऑर्गन्स बंटे हुए हैं। उसी तरह से आपके शरीर के ऊपरी भाग और नीचे वाली भाग सारी बंटे हुए हैं। तो उससे आपके जितना भी शरीर में विकृतियां हैं वो आपके पकड़ में आ जाती हैं। तो आपको पता चल जाता है आपके अंदर किस चीज़ का विकार है। जब हम प्राचीन भारत का जिक्र करते हैं, प्राचीन भारत की श्रेष्ठ विद्याओं का जिक्र करते हैं, उसमें सोवा रिगपा भी है। और वो इसलिए कि पुरातन काल से सोवा रिगपा ये जो चिकित्सा पद्धति है वो या तो वंशानुगत पिता से पुत्र में या संतानों में या वो लोग सीखते हैं, या फिर गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये चिकित्सा पद्धति लगातार चली आ रही है। आप आती है मेन पार्ट, आप ट्रीटमेंट कैसी होती है या आप किस तरह से उपचार करते हैं, कोई रोगी आता है। तो सोवा रिगपा में 4 मेन जो है चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो है आपका आहार विहार, जिसको हम कंडक्ट या लाइफस्टाइल कहते हैं। तो उसमें क्या है, आपको एक तो आपके शरीर की प्रकृति देखी जाएगी, आप वायु प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, एक वो क्राइटेरिया हुआ। फिर उसके बाद आपका अपना खाने का पचान शक्ति कैसे है, वो सारे चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। फिर आपका लाइफस्टाइल है, कोई शरीर से बिल्कुल बल्कि या मोटे होते हैं, कोई दुबला पतला होता है। तो इस तरह से उसी को ध्यान में रख के उसको खाने पीने का, उसके साथ साथ आपके कौन सा अगर रोगी है तो कहाँ विकार है उसको ध्यान में रख के आपको फिर रहन सहन बताई जाती है। और चिकित्सा पद्धति में सोवा रिगपा में विशेषता ये है, कोई भी पेशेंट आए तो उसमें सबसे पहले उससे शुरू करते हैं कि आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हैं, आपको क्या खानी चाहिए, क्या पीनी चाहिए, क्या आपकी रहन सहन होनी चाहिए। उसके बाद फिर शुरू होती है आपकी, फिर उससे कंट्रोल नहीं होता है, फिर औषध की बारी आता है, उसमें आपको फिर मेडिसिन देंगे। मेडिसिन में भी सोवा रिगपा जैसे मूलतः आधारित है हिमालय के जड़ी बूटियों पर, और साथ में जितने भी हमारे भारत की जैसे स्पाइसेस है, फिर आपके फ्रूट्स है, उस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट करके। लद्दाख में जो जितने भी पॉपुलेशंस है, ज़्यादातर 70 to 80% जो है सोवा रिगपा पे डिपेंड है। हर विलेज में भी जाइए, वहाँ पे एक लोकल अमचीज़ जो होते हैं उसको हम लद्दाख के नाम से अमचीज़ जाना जाता है। और इसमें खासियत है कि ये कि सोवा रिगपा पे जो मेडिसिन जो है वो एक नेचुरल का है, मतलब हर्ब्स रिलेटेड। और इसमें जो है ज़्यादातर इसमें केमिकल्स का कुछ वो है ही नहीं। जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन में हम केमिकल सब्सटेंस जो मिला के मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो सब मिला के एक दवाई बनाते हैं, वैसे एक सोवा रिगपा जो है पूरा 100% जो है एक हर्ब्स है। और चौथा आपका है फिर शल्य, उससे कंट्रोल नहीं आता है तब आप शल्य पे जाते हैं, जिसको हम एक्सेसरी थेरेपीज कह सकते हैं, या आप सर्जरी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे आपके शरीर को बाहर से लगाने के लेप वगैरह देंगे, मसाज की विधियां हैं, उसी तरह से आपके रक्त मोक्षण है, जहां आपके स्पेसिफिक पॉइंट को पंचर करके उसमें ब्लड लीटिंग किया जाता है, रक्त निकाला जाता है। उसी तरह से मोक्सबेशन है, जो आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को किस तरह से गर्म करके जलाया जाता है, जिसको हम अग्निकर्मा कहते हैं आयुर्वेद के साइड में। ये हुआ मूलतः आपके जो मेजर पार्ट से ट्रीटमेंट का। अगर हम प्राचीन काल को देखते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि इस शिक्षा को जानना चाहते हैं, इस चिकित्सा पद्धति में आना चाहते हैं, वो कुछ शिक्षण संस्थाओं में भी जाते हैं। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस चिकित्सा पद्धति को जानते हैं, ये आमची हैं, जिसको कि हम आमतौर पर वैद्य समझ सकते हैं। और बड़ा मुश्किल है कि इस विद्या को समझ पाना एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद में ये लोग इस विद्या को सीख पाते हैं। पुराने ज़माने में मैक्सिमम आज भी जो हमारे लद्दाख में अमची कहते हैं, जो प्रैक्टिशनर है उसको अमची कहते हैं, जो कि मंगोलियन शब्द है। उसका होता है सर्वश्रेष्ठ काइंड ऑफ थिंग, उसका नाम होता है। तो उसका मेन बनती कैसे कि उसको एक तो हेरिडेटरी से, अब लद्दाख में आप भ्रमण करोगे उसी तरह से बाकी हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करोगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर क्षेत्र में अपने गाँव में एक ना एक वैद्य होती है, जिसका मैनेजमेंट कम्युनिटी ही करती है।
तो आमची जो है गांव का सबसे रिस्पेक्टेड होता है, उसका फैमिली लिनेज में ही सिस्टम चलते हैं। जैसे मेरे पिता आमची है तो मेरे को उन्होंने आमची का ज्ञान दिया, तो इसी तरह से लिनेज सिस्टम में लगभग हजारों साल से लद्दाख और अन्य हिमालय क्षेत्रों में चली आ रही है। मेरे पिताजी भी आमची का काम कर रहे हैं। पिताजी भी आमची कर रहे हैं। उनका नाम मानचुंग है। हमारे गांव का नाम ही मल्ला है ना, इसीलिए करना पड़ता है। गांव में भी पहले ज़माने में कोई डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, आमची ही होते हैं। फिर इसलिए मुझे करने की शौक भी था कि दवाई करेगा तो अपने घर में बैठ के दवाई करेगा तो अच्छा भी रहेगा सोच के। तो उसमें ज्ञान देने के बाद फिर उसमें सीधे ज्ञान दिया करके वो आमची नहीं बन सकता, तो उसको सर्टित करके कम्युनिटी एग्जामिनेशन में जानी पड़ती है। कम्युनिटी सामूहिक रूप से जितने भी आपके गांव के लोग हैं या बरेदरी के लोग हैं, सारे को बुला के उनके सामने जो भी आमची ट्रेन हुआ है उसको एग्ज़ाम करना पड़ता है। और उसमें पर्यवेक्षक के रूप में जो सीनियर जितने भी आमची आसपास के उनको बुला के फिर सारे गांव के सामने उसको परीक्षा देनी पड़ती है। उसमें एक तो है आपको सारे जितने भी ग्रंथ है उसको आपको बताना होता है, उसके बाद आपको रोग परीक्षण करके बताना होता है। उसके साथ में जब आपके पर्यवेक्षक संतुष्ट होंगे तो आखिर में वो कर देगा कि डिक्लेयर कर देगा कि ये आज से गांव का आमची है। आमची जो जितना भी वैद्य के परिवार है उसको लद्दाख में बहुत बड़ी स्थान दी जाती है। जहाँ भी आपके गांव में गैदरिंग होती है उसके लिए आपका रिजर्व सबसे पहले जगह रखी होती है। तो जब भी हार्वेस्टिंग होती है आपकी या फसल कटाई का समय होता है तो फसल देने का भी रिवाज बहुत सारे गांव में है। उसके साथ में गांव के लोग आपके मदद के लिए आते हैं, तो वो सारे लोग वॉलंटियरली जितने भी खेतीबाड़ी में कामकाज है उसमें आमची के मदद के लिए आते हैं। तो तब तक भी ये सारा प्रथा इसी वजह से जीवित रखा क्योंकि एक सामाजिक बहुत बड़ी इसका जड़ें मजबूत थी। इसके वजह से आमची जो चिकित्सा विद्या है आज तक जीवित रहे और फुलित होते रहे। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान, ये बोर्ड अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सोवा रिगपा का महत्व किस तरह से बढ़ रहा है। इस संस्थान की भी कहानी हम आपको बताएंगे और सोवा रिगपा के बढ़ते हुए महत्व के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बात हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। देश में आमतौर पर सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को तिब्बत औषधीय परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में इसका प्रचार प्रसार तब से बढ़ा है जब केंद्र सरकार ने इसे आयुष मंत्रालय के तहत मान्यता प्रदान की। आयुष परिवार में सोवा रिगपा सिस्टम को शामिल किया गया है और हमारा जो लेह लद्दाख है वहां पर अब उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर विकसित किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिगपा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है। इसके पश्चात सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को लेकर देश भर में एक जागरूकता देखी जा रही है और युवाओं में इसके प्रति रुझान भी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है उन लोगों के लिए जो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं,
जो इसके ज्ञान को समझते हैं और उनके सालों पुरानी मुराद पूरी हो गई, क्योंकि अस्तित्व में आ गया राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान। और ये संस्थान इस चिकित्सा पद्धति के लिए वरदान साबित हो रहा है। रिसर्च की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ते हैं उनके लिए पूर्ण तरीके से एक प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है और वाकई अब इसका भविष्य और बेहतर होने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो तब आई जब भारत सरकार ने इसको ऐसे आयुष चिकित्सा पद्धति मान्यता दी। तब तक सबसे बड़ी कठिनाई थी जब आप सरकारी किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता भी नहीं मिलती, तो सरकार की तरफ से कोई संस्था की स्थापना भी नहीं होती है। तो यहाँ के चिकित्सकों द्वारा और हमारे आमची एसोसिएशन द्वारा काफ़ी समय तक ये प्रयास जारी रहा और अंत में 2010 में ये आयुष में सम्मिलित हुआ। मेरा ये आमची का पढ़ाई 6 साल की थ्योरी होता है और 1 साल की एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद हम यहाँ इंटरव्यू दे के यहाँ सिलेक्शन हुआ और ये यहाँ आमची की पढ़ाई करना ज़्यादा सरल नहीं होता है, थोड़ा बहुत टफ भी होता है, मेमोराइज करना भी ज़्यादा होता है इसमें। और एक साल की प्रैक्टिस होता है। यहाँ अलग अलग हॉस्पिटलों में हम एक्सपीरियंस के लिए जाता है, इंटर्नशिप जैसे कि। यहाँ पर मैं दवाई लेने आई थी मेरी बहन और पापा के लिए, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, आके टेस्ट वेस्ट करके दवाई लेके गए थे। तो वो दवाई उनको बहुत फ़र्क हुआ। अभी उनका जो पेन है वो बहुत कम हो चुका है। तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि इसको कंटिन्यू रखना है, तो हमने फिर से ले रहे। अब जब देश एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा हुआ है, तब देश श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य योगदान दिख रहा है। सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति एक भारत श्रेष्ठ भारत में कुछ इसी तरह से अपना योगदान कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए लद्दाख की बहुत बड़ी योगदान है। एक तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ हमारे पर रिसोर्सेस है। यहाँ के ज्ञान और लोगों को मिलकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बहुत बड़ी योगदान दे सकते हैं, अभी भी दे रहे हैं और इसको आगे और भी बढ़ाने का बहुत बड़ी स्कोप है। रिसेंटली जो प्रधानमंत्री ने जो सोवा रिगपा को बढ़ावा दी, यहाँ लद्दाख में इंस्टीट्यूशन भी एक खोलने के जो अभी प्रोसेस जो चल रहा है, क्योंकि सोवा रिगपा के जो खासियत को जान के ये सब जो प्रमोट कर रहा है। कल तक जो हमारे ज्ञान का उपहास उड़ाते थे, आज वो हमारे पास आते हैं। आज हमारी उन्हीं ज्ञान की पुस्तकों को अपने यहाँ पर ले जाकर उनका अनुसंधान करते हैं। लेकिन अब जरूरत यह है कि हमें हमारे ज्ञान पर ही पुख्ता होने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है और यही वो बात होगी जिससे हमारा भारत एक भारत से श्रेष्ठ भारत में तब्दील होगा। यही हमारा भी ख्वाब है और यही हम सबका ख्वाब है कि हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ में कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।